रेस्पिरेशन, जो कि चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का एक सब टॉपिक है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन हमारे लिए एक नीड है, क्योंकि बच्चों रेस्पिरेशन की हेल्प से हमें एनर्जी मिलता है। हमें पता है बच्चों कि एनर्जी के बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से एक कार है, उस कार में पेट्रोल जब तक डलता रहेगा, जब तक पेट्रोल रहेगा तभी तक वो चलता है। उसी प्रकार से बच्चों, जो हमारा शरीर है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो एनर्जी बनती है, उसी की हेल्प से जो है हमारा शरीर चलता है। तो बच्चों, जो फूड है, जो खाना है, वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। जो हम खाना इंटेक करते हैं बच्चों, वो जाके डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जब वो डाइजेस्ट होता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से वो खाना जो है पास ऑन हो जाता है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा होता है बच्चों, उसमें मिक्स हो जाता है। वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो खाना हमने खाया था, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, मतलब कि वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं किए जा सकते थे ब्लड के द्वारा। बट जब वो डाइजेस्ट हो जाता है और जब वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, तो वो जाके मिक्स हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद बच्चों वो पहुंचता है हर एक सेल्स तक। सेल्स तक पहुंचने के बाद बच्चों कुछ कुछ होता है, जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं आगे, इसको डिटेल में जानते हैं बच्चों। तो कुछ चीजें यहां लिखी हुई है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। क्या है? प्रोसेस है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी उत्पन्न करने का, फ्रॉम फूड, खाने से। तो फूड से, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड से क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन। बच्चों, रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है? पहला वो इन्वॉल्व करता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू सेल्स। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू सेल्स, मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनटेक करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो है लंग्स की हेल्प से जब हम सांस लेते हैं, ये हमने सांस लिया, कि कहाँ गया, ये लंग्स के पास गया। लंग्स में पहुंचने के बाद जो है, लंग्स के बाहर, मतलब हमारे शरीर में जो लंग्स का जो आउटर वाला पोर्शन था, वहां पे फिर से क्या प्रेजेंट थे बच्चों, ब्लड था बहुत सारा प्रेजेंट, ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट थी। ठीक है, और वहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन उस ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो गया। अच्छा, एक और चीज, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट ने क्या किया, ऑक्सीजन को बिठाया। जिस प्रकार से ओला ओवर टैक्सी होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, जाता है ऑक्सीजन को बिठाता है, राजा बैठ जा, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करके बच्चों वहां से निकल लेता है। कहां जाता है ऑक्सीजन को लेके बच्चों? सेल्स तक लेके जाता है। जब सेल्स तक लेके जाता है बच्चों, तो वहां क्या हुआ, सेल्स के पास जाने के बाद क्या होता है बच्चों, इनटेक होता है ऑक्सीजन का सेल्स के अंदर। और हमने पढ़ रखा है बच्चों कि मान लो ऐसा कोई सेल दिखता है, तो बाहर मान लो बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो क्या होगा बच्चों, बाहर से ऑक्सीजन अंदर की ओर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो डिफ्यूजन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो वो चला जाता है। ठीक है, और फिर वहीं के वहीं साथ के साथ बच्चों क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या मिक्स हो जाता है, CO2 मिक्स हो जाता है। अभी वो CO2 कहां से आया बच्चों, वो बात अभी हम जानेंगे। तो उसके बाद बच्चों बर्निंग होता है फूड का, टू रिलीज एनर्जी। फूड को बर्न किया जाता है, मतलब फूड के साथ रिएक्शन होता है। जो ग्लूकोज वगैरह जो आया था ना ब्लड स्ट्रीम से मिक्स होकर सेल्स के पास, उसका क्या होता है, बर्निंग होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कौन सा ऑक्सीजन बच्चों? ये जो ऑक्सीजन ये लेके आया था, जो ब्लड लेके आया था ना ऑक्सीजन, उस जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आया था, वो रिएक्ट करता है और वहां क्या करता है, बर्न करता है फूड को। क्या करने के लिए बच्चों? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। तो और बाई प्रोडक्ट्स बच्चों हमें ऑब्टेन होते हैं, एक होता है CO2 और एक होता है वाटर। तो बच्चों जो हमारे लिए मेनली काम का है वो एनर्जी है। ठीक है, क्या है बच्चों? एनर्जी। ये दो जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। बट रुको, आप कहोगे वाटर तो भैया वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो हाँ बच्चों, तुम सही हो, वाटर एक वेस्ट मटेरियल नहीं है। जो हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है CO2 को। ठीक है, फूड प्लस एनर्जी, ऑक्सीजन मिलके क्या दे रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो मेन चीज है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने एज अ वेस्ट माना, बट वाटर जो है रियल वेस्ट नहीं है। रियल वेस्ट कौन है बच्चों? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रियल वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों ये इसमें जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि अंदर में सेल के अंदर भीतर में क्या होता है बच्चों,
CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इस वजह से CO2 सेल से बाहर निकल जाता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होके दोबारा से वो लंग्स के थ्रू होते हुए हमारे माउथ से बाहर हो जाता है, एक्सहेल कर देते हैं हम। पहले हमने इनहेल किया था ऑक्सीजन, मतलब एयर इनहेल किया था, बोलते हैं बच्चों CO2 को एक्सहेल कर देते हैं, है ना। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि भैया एक और हमने शब्द सुना था ब्रीदिंग। क्या शब्द सुना था बच्चों? ब्रीदिंग। बचपन में हमने सुना ब्रीदिंग। अभी हम सुन रहे हैं रेस्पिरेशन। तो आप एक बात बताओ भैया कि ये दोनों चीज सेम है या डिफरेंट है? क्योंकि यदि हमसे कोई पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे? क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम प्रोसेस है? तो बच्चों मैं कहूंगा नहीं। नहीं बच्चों, दोनों चीज सेम प्रोसेस नहीं है। जहां पर ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं पर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। सी दिस इज ब्रीदिंग। ओके, नाउ जो अंदर होने वाला है, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर होने वाला है सेल्स के अंदर, वो क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ये इनहेल किया, एक्सहेल किया, ये ब्रीदिंग है। ये क्या है? ब्रीदिंग है। बट जो अंदर जाके हो रहा है ना, वो सब क्या है? रेस्पिरेशन। तो बच्चों एक मैथ्स में वेन डायग्राम होता है, मैं उसकी हेल्प से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, बच्चों, वो ब्रीदिंग इंक्लूड करता है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, फुल प्रोसेस, जिसमें क्या क्या होता है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, हवा लेना, इनटेक करना इन्वॉल्व। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। द ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन व्हिच वी इनहेल द ऑक्सीजन और वी कैन से एयर एंड वी एक्सहेल द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आएगा ADP और ATP। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ADP एंड ATP। ADP को हम कहते हैं बच्चों एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और बच्चों ATP को कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बच्चों क्या मतलब है भैया इसका? तो बच्चों ये ADP और जो ATP होते हैं, ये होते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। भैया मतलब नहीं समझे तो ऐसा समझ लो बच्चों कि जैसे कि रुपए के लिए, रुपया जो मतलब मनी जो होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं शब्द? रुपया यूज करते हैं, दिनार यूज करते हैं, डॉलर्स यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों हमारे पास क्या है? ADP है और ATP है। ADP का बच्चों लोअर एनर्जी वैल्यू होता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है कम होती है। जैसे कि 10 रुपए और 10 पैसे में अंतर होता है ना, तो वैसे ही बच्चों ये जो है एक तरीके से क्या है? लोअर एनर्जी वैल्यू है इसकी, और बच्चों ये जो है उसकी हायर एनर्जी वैल्यू है। बच्चों होता क्या है कि जब शरीर में सेल्स के अंदर जब बच्चों रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाता है। भैया मतलब ये है बच्चों कि जब रेस्पिरेशन होता है तो ADP क्या करता है? ADP है बच्चों वो सेल्स के अंदर पहले से प्रेजेंट है, वो जो है मिल जाता है एक और फॉस्फेट के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। स्पेलिंग देख लेना, फॉस्फेट, ADP प्लस फॉस्फेट के साथ, और बच्चों साथ में यूज करता है एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? जो एनर्जी इसे मिली थी, सेल्स को मिली थी, किससे? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और बच्चों फिर क्या बनता है? ATP फॉर्म होता है, और बच्चों इस फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर हो जाता है सेल्स के अंदर। और जब सेल्स को दोबारा जरूरत पड़ती है इस एनर्जी की, तो ये फिर से क्या करते हैं बच्चों? ATP जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और 3 पार्ट में बढ़ता है, ADP प्लस फॉस्फेट और बच्चों प्लस में एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, ये एनर्जी सेल यूज कर लेगा अपने काम के लिए, और ये दोनों चीज फिर से सेल के अंदर एज इट इज रह जाएंगी। तो ये क्या हुआ था भैया? अरे बच्चों यहाँ पे ATP की फॉर्म में पहले एनर्जी स्टोर हो गया, मतलब कि स्टॉक में रख लिया। अब जब जरूरत पड़ी तब क्या किया? फटाक से ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। बच्चों मैं तो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और बच्चों हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। आज तक हमने पढ़ा था कि हम सांस जो है सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले सकते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि 2 टाइप के रेस्पिरेशन होता है। 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, और ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और एनारोबिक बच्चों अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, या ये भी कह सकते हैं बच्चों कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है।
अब आप लोग कहोगे भैया हमें ये बात तो पता था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और हमें पता भी है किस किस चीज में होता है, हमारे में होता है और एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, फिश में होता है, मतलब सब कुछ में लगभग होता है। हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में नहीं सुना था, तो आज हमें आप सुना दीजिए। तो बच्चों ये जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला होता है बच्चों, वो होता है ईस्ट में। क्या होता है बच्चों, कहाँ होता है बच्चों, ईस्ट में। और बच्चों जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो बच्चों होता है हमारे ही बॉडी में। बॉडी में कहां पे, मसल सेल्स के अंदर। कहां होता है बच्चों, मसल सेल्स के अंदर। बच्चों ये हमारे सामने कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, तो जो सबसे पहले वाला रिएक्शन है वो हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, या फिर जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, उस सब में ये वाला प्रोसेस शो होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो कि हमने खाया था, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपलर सब्सटेंस जो बना था वो कौन बना था बच्चों, ग्लूकोज था। वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, और एक ग्लूकोज कितना पाइरुवेट बनाता है बच्चों, दो। एक ग्लूकोज कितना पाइरुवेट का मॉलिक्यूल बनाता है बच्चों, दो मॉलिक्यूल बनाता है। जो ग्लूकोज है बच्चों वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तुमने देखा ना फॉर्मूला 6 C6H12O6 है ना। और जो बच्चों पाइरुवेट बनता है वो होता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद बच्चों जो पाइरुवेट होता है ना, ये ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में बना। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद जो है जब पाइरुवेट बन गया तो पाइरुवेट फिर किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, 6CO2 + 6H2O + ATP। ATP क्या है, जो एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी करेंसी है। क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी क्या है बच्चों, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में, और ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। पाइरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप तो हमें पूरा बता ही नहीं कि पाइरुवेट क्या होता है। अब बच्चों यदि मैं तुम्हें पाइरुवेट बताऊंगा तो तुम्हें मुझे क्रेब्स साइकिल बताना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है इस टॉपिक में जो कि 11th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे। ये तो बहुत छोटा सा भाई साहब, छोटा सा चैन है। एक प्रोसेस में 11 चैन होते हैं, 11 प्रोसेस होते हैं। क्रेब्स साइकिल होता है, सब गोल सा बना देते हैं, सब पढ़ोगे। बट कब, जब 11th में बायोलॉजी ले लोगे, ठीक है। मैंने लिया था तो मैंने पढ़ा था। अब फिलहाल जो है अभी तुम यही फोकस्ड रहो, और हमने बोल दो भैया नहीं मुझे सब कुछ पढ़ना है, तो फिर जो है 11th क्लास का बायोलॉजी का क्रेब्स साइकिल और जितने भी साइकिल है उसमें रेस्पिरेशन चैप्टर में 2-3 है, वो सब के सब तुम्हें मैं यहाँ समझा दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल बच्चों इतना समझो कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 H2O और ATP में कन्वर्ट हो गया। ये ATP जो कि यूज हो, जो कि क्या होगा बच्चों, यूज होने वाला है ना। अच्छा, ये ATP ऐसे नहीं बना होगा, पहले एनर्जी बना होगा, फिर उस एनर्जी की हेल्प से ADP और फॉस्फेट कंबाइन हुए होंगे ATP बनाने में। बट यहाँ हमें क्या लिखा है, डायरेक्ट ATP लिखा है। और बच्चों यहाँ लगभग 38 या आई थिंक 36 ATP फॉर्म होता है। अब बच्चों जो अगला है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और बच्चों एक होता है ईस्ट में, ये टोटली एब्सेंस में होता है। और बच्चों इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और बच्चों ग्लाइकोलिसिस नाम के प्रोसेस के द्वारा, ग्लाइकोलिसिस नाम के प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, पाइरुवेट में। उसके बाद ये पाइरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों ये जो रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, ईस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ईस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन। अब पाइरुवेट बच्चों कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में प्लस CO2 और प्लस एक छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। 2 ATP एनर्जी जो कि बहुत ही कम है, जहां हमें 36 या 38 मिल रहा था, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है बच्चों, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो इसको इतनी ही जरूरत है, ज्यादा इसको जरूरत भी नहीं है। ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी तो हमें चाहिए ना। अगला है बच्चों मसल सेल्स। सो मसल सेल्स में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, और बच्चों मसल टिश्यू के अंदर पेशियां, मसल टिश्यू बच्चों कहाँ होता है, जैसे ये हाथ है या ये पैर है, ये थाइस जो है हमारे, वहां पे मसल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और बच्चों
ये जो होता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो कब होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, तब बच्चों शरीर अपनी एनर्जी की पूर्ति करने के लिए, अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहायता लेता है। भैया समझ में नहीं आई? तो बच्चों मान लो कोई एक एथलीट है जो कि बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत लंबे समय से दौड़ रहा है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद उसके मसल सेल्स को जरूरत पड़ेगी और एनर्जी की। तो अब ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल ऑक्सीजन कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तेजी तेजी से सांस ले रहा है बंदा, ऐसे करके सांस ले रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बट फिर भी जो मसल्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो उस वक्त क्या करता है हमारा मसल सेल्स? एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है पाइरुवेट में, और पाइरुवेट बच्चों कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में प्लस 2 एटीपी। बहुत कम एनर्जी मिलती है, बट फिर भी क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। तो जब उस पैरों को जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, मसल सेल्स जो है फटाफट ये मसल टिश्यूज में क्या होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और यदि ये प्रोसेस बच्चों लंबे समय तक चलता है तो लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से पैरों में आ जाते हैं क्रैम्प्स, मतलब अचानक से दर्द, बहुत ट्रेमेंडस पेन स्टार्ट हो जाता है। और हमने देखा भी, जब दौड़ रहे होते हैं, बहुत देर से दौड़ रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ जो है थाइस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। वो पेन क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से होता है। क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हमें गर्म पानी से जो है उसको सेकना चाहिए, या गर्म पानी में जब हम बाथ लेंगे, नहाएंगे, तो जो हमारे ट्रेमेंडस पेन है बच्चों वो अपने आप गायब हो जाएगा, थोड़ी देर में कर देगा, ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों? उस जगह पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो हमारा वो पेन था, जो हमारा दर्द था, वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टॉपिक्स थे। और बच्चों इस ईस्ट की बात देख लो। यदि तुम्हें घर पे शराब बनाना है, शराब जैसे स्मेल पानी है, तो तुम पानी में जो है ईस्ट डाल दो, और साथ में थोड़ा चीनी डाल दो, और थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, 2-3 घंटों के लिए छोड़ दो। तो तुम जब उसे खोलोगे दोबारा से, तो तुम्हें उसमें शराब की एक मस्त सुगंध आएगी। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो एनिमल से अलग तरीके से होता है। एनिमल्स में जो है एक जो है यूनिट, पूरा यूनिट एक साथ सांस लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हाथ अलग सांस ले रहा है कि ऐसे करके ये सांस ले लिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकता, या फिर बाल अलग सांस ले रहा है, नहीं, एक यूनिट की तरह वर्क करता है। बट बच्चों प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है। रूट्स की बात करें बच्चों, तो रूट्स ऑब्वियसली बात है कहां से सांस लेगा बच्चों? ये जो सॉइल में जो एयर, सॉइल में जो बच्चों एयर होता है ना, जो सॉइल में एयर पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वहां से ये सांस लेता है। और बच्चों रूट्स में क्या होते हैं? रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स। क्या होते हैं बच्चों? रूट हेयर्स, छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। पूरे हर जगह से होते हैं, और क्या करते हैं बच्चों? इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। भैया किस चीज के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं बच्चों? ऑक्सीजन का जहां से लेन देन होगा ना, उस सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में बच्चों क्या होता है? स्टोमेटा होता है, और बच्चों ये जो रेस्पिरेशन करता है वो स्टोमेटा की हेल्प से करता है। स्टोमेटा बच्चों हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों बात करते हैं लीव्स की। तो बच्चों लीव्स में भी स्टोमेटा होते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो है कंज्यूम करता है। और ये क्या करता है बच्चों? CO2 को इन करता है, CO2 बच्चों इनटेक करता है। और बच्चों एक्सहेल क्या करता है? बाहर क्या निकालता है? इनटेक करता है किसका? ऑक्सीजन का। इनटेक करता है CO2 का, और बच्चों बाहर निकाल देता है, एक्सहेल कर देता है किसका? O2 का। किसका बच्चों? O2 का। जो लीव्स होते हैं वो इनटेक करता है CO2 का, और एक्सहेल करता है O2 का। अब आप लोगों ने आज तक यही सुना है कि सिर्फ प्लांट्स जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बच्चों आपने गलत सुना है। एक्चुअली प्लांट्स जो है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। इन नाइट टाइम क्या करते हैं बच्चों? प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पीपल का पेड़ को नहीं छूना चाहिए, भूत होता है, बरगद के पेड़ को नहीं छेड़ना चाहिए। तो एक्चुअली बच्चों उस पेड़ को साइंटिस्ट ने पहले लोगों को समझाया होगा कि भाई आप पीपल के पेड़ को मत छुओ, वो जो है ज्यादा ऑक्सीजन देता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। जितना टाइम अदर प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, उसके कंपैरिजन में पीपल का पेड़ जो है ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो लोगों को समझाया, और लोग जो है
है क्या हो गया, कोई बात नहीं, नहीं देता नहीं देता, देता है कोई बात नहीं, देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। तो लोगों ने बात नहीं मानी होगी। अब जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा होगा कि भाई साहब ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो क्या बोल दिया कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। अब भूत रहते हैं तो भूत से तो खैर सबकी ही, छोड़ो, भूत से डर सबको लगता है। ओके, तो भूत से डरा के और पीपल के पेड़ को सेव करते हैं। पीपल का पेड़ जो है बच्चों डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है और CO2 लेता है अंदर, CO2 को इनहेल करता है और CO2 को कंज्यूम करता है ज्यादा मात्रा में एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। इसलिए पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को हम जो है ग्रो करने के लिए कहते हैं, भगवान का नाम दे दिया, भूत का नाम देकर डरा दिया लोगों को, ताकि लोग जो है उसकी देख रेख करें और उसको तोड़े ना और पानी वगैरह डालते रहे टाइम टाइम पे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों ये रेस्पिरेटरी प्लांट्स की कुछ मेन बातें यही थी, ज्यादा इस टॉपिक से आता नहीं है, जो मेन बच्चों चीजें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। खैर अभी एक जो है ना एक डायग्राम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ साथ के साथ में, 3 उसमें रिएक्शन जो मैंने लिखवाए थे ना अभी, वो 3 रिएक्शन उसको एज इट इज याद कर लेना बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसे भी यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसे अच्छे से उतार लेना। पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनमें रेस्पिरेशन के लिए, और जो बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उनकी कुछ खास बातें होती हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, वो बनता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलके। और बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की खास बात ये होती है कि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, मतलब जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, जहां गैस का आदान प्रदान होने वाला है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, लार्ज होता है। जैसे लंग्स की बात करें तो हम उसमें देखेंगे कि लंग्स में क्या एल्वियोली होती है, एल्वियोली होती है, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लाखों की तादाद में होते हैं, जहां पे क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो वो एंड में जाके कहां पहुंचते हैं, एल्वियोली के पास पहुंचते हैं। एल्वियोली क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों उसके थिन वॉल्स होते हैं, मतलब जो उसकी जो वॉल्स होती है जहां पे गैस का एक्सचेंज होना है वो काफी ज्यादा थिन होती है, अल्ट्रा थिन होती है। यदि वो थिक होती, मोटी होती, तो गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो पाती, गैसेस इस साइड से उस साइड जा ही नहीं पाती। ठीक है। और तीसरी बात बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैज रिच ब्लड सप्लाई, मतलब बच्चों जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है वहां पे ब्लड का जो है मात्रा बहुत ज्यादा होता है, पूरा ब्लड जो है फैला हुआ होता है, मतलब कि जो कैपिलरीज में ब्लड दौड़ रहा होता है, और उस साइड जो है रिच ब्लड सप्लाई होता है, मतलब कि बहुत अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो आसानी से हो सके और जल्दी जल्दी हो सके। इसलिए बच्चों उस जगह पे क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है। जो अमीबा होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये कैसे सांस लेता है बच्चों, अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कैसे सांस लेता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और किस प्रोसेस द्वारा बच्चों, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा सांस लेता है। यहां से इंटेक हो जाता है, इस साइड O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और अंदर जब O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है बच्चों, तो O2 अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। उसके बाद बच्चों अब सवाल ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे ऑर्गेनिज्म में भी डिफ्यूजन क्यों नहीं होता। तो बच्चों लिखा जाएगा कि डिफ्यूजन जो है एक स्लो प्रोसेस है। क्या है बच्चों, स्लो प्रोसेस है। यदि हम डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन करने की सोचेंगे तो क्या होगा कि मान लो यहां से डिफ्यूज होना स्टार्ट हुआ ऑक्सीजन, और उसे इस जगह तक पहुंचने में साल भर लग जाएंगे, और साल भर में हमारी अस्थियां उठ चुकी होंगी। समझ रहे हो बात को। तो डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कारगर सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करना होता है बच्चों, बहुत ज्यादा काम करना होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मतलब कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मतलब कि उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए उनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन नहीं होता है। उसके लिए अलग ही मैकेनिज्म दे रखा है ताकि आसानी से और बहुत जल्दी रेस्पिरेशन हो सके, है ना। मतलब देखते हो सांस तुम 1 मिनट बंद करके रखोगे, तुम्हारा दम सा घुट जाएगा, परेशान हो जाओगे, है ना। तो बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर जो कि होता है ताकि हम आसानी से सांस ले सके, कंटिन्यूअस सांस ले सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चों रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स एंड ऑल। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं बच्चों, वो कैसे सांस लेते हैं, वो बच्चों मिट्टी के अंदर से सांस लेते हैं अपने स्किन के थ्रू। उनका जो स्किन होता है वो क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो बच्चों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा सांस लिया जाता है, उनके अंदर लंग्स नहीं होते। जैसे फिश की बात करें तो वो कैसे सांस लेते हैं बच्चों, गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। और बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है बच्चों कि 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितनी बार सांस ले रहा है। ठीक है, तो बच्चों ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जो ब्रीदिंग रेट होता है बच्चों
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो धरती पे रह रहे हैं, मतलब जमीन पे जो रह रहे हैं उनके मुकाबले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग रेट है वो तो ज्यादा है। मतलब बच्चों हम नॉर्मली ऐसे सांस लेते हैं ना, ऐसे मतलब हम सांस ले रहे हैं अभी, है ना, हम ऐसे थोड़ी सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं क्या? नहीं ना। तो हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है। बट बच्चों जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके जो वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है बच्चों, वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो तेजी तेजी से सांस लेते हैं, क्योंकि वो जो है कम ऑक्सीजन ही इनटेक कर पाते हैं, एक टाइम पे वो कम ही ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ के, लैंड के मुकाबले जो है पानी के अंदर ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए बच्चों ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, किसका, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। ओके।